आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। प्रतिदिन आपको किसी ना किसी व्यक्ति का संघर्ष गाथा देखने को मिलेगा रात में। और आज मेरे साथ जो खास मेहमान हैं निकेश जी, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले ग्रुप डी से शुरू किए, ग्रुप डी में जॉब किए, उसका अगला पड़ाव उनका क्या हुआ, फिर स्टेशन मास्टर निकला, लेकिन उसी के साथ साथ बिहार एसआई भी निकल चुका। श्री ऑटो चालक थे। आप जानते हैं कि परिवार में पैसा का अभाव होता है तो कितना दिक्कत होता है, कितना परेशानी होता है। भाई लोग भी थे, सब कुछ ध्यान में रखते हुए उसके बावजूद इन्होंने कोचिंग चलाया और फ्री में पढ़ाते थे बच्चों को, जो 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 500 जो मिल जाए, और उसके बाद तैयारी करके आज दरोगा के मुकाम हासिल किए हैं। तो सब कुछ इनसे जानेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या कुछ आपका रणनीति होना चाहिए, कहां से पढ़ाई की। बहुत लोग विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जो दरोगा बन जाते हैं आप बड़े बड़े विद्यालय में पढ़े होंगे, सब कुछ जानेंगे। आपका स्वागत है निकेश जी। जी धन्यवाद। शुरुआत थोड़ा सा आप कहाँ से किए, पढ़ाई के लेकर हम बात करते हैं। हमारा शुरुआत जो है वो जिस तरह से सबका होता है, प्राइवेट स्कूल से तो नहीं हुआ। हम लोग का शुरुआत जो है वो सरकारी स्कूल से हुआ, 1 to 10। उसके बाद फिर इंटर का केकेएम कॉलेज जमुई से हुआ, फिर वहीं से हमारा ग्रेजुएशन भी हुआ भागलपुर यूनिवर्सिटी से। वहीं से आप शुरुआत किए जी। इंटर किस में किए, साइंस था या आर्ट्स था? साइंस था। साइंस बैकग्राउंड से जी। आगे बीए किए या बीएससी किए थे? बीए था, हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स आपका था। साधारण परिवार से आप आते हैं, जैसा कि मुझे मालूम है। आपका एक इंटरव्यू भी साझा किया गया था लेखनी के द्वारा, वो भी निकाला गया था। जी। कौन सा संस्थान चलाते थे इससे पहले, कोई पढ़ाते थे आप कोचिंग? हमारा एक कोचिंग चलता था, जेएमएस टीचिंग सेंटर, जो कि काफी वहां से भी बहुत सारे लोग रिजल्ट दिए हैं। और हमारा एक चौथा टॉपर भी रहा था बिहार का मैट्रिक में, तो वो भी मेरे संस्थान से था। जी। जैसे आप जब तैयारी शुरू किए, क्योंकि पारिवारिक स्थिति जब खराब होता है तो बहुत सारे लोगों को दबाव पड़ता है कि अब आप छोड़ दो, आप कमाकर पैसा लाओ, घर परिवार चलाना है, या दिक्कत होता है। आप भी देखते हुए तो आपको भी लगता होगा कि पिताजी ऑटो चला रहे हैं, खर्च निकल नहीं रहा है, तो अब छोड़ देते हैं, हम भी शुरू। मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? हाँ, तो ये जो है हमारा आया समस्या, ठीक है, पढ़ाई को लेकर के, लेकिन हमारे पास शिक्षा था जिसके कारण हम पढ़ा के ही उससे पैसे अर्जित करके अपना पढ़ाई को जारी रखें। दूसरा काम ना खोज करके अपना ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए, ताकि हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। मतलब जो बच्चे आपके जैसा हैं, जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड, हम तो हमेशा बोलते हैं कि वो अपना पढ़ा करके कर सकते हैं, ये नहीं कि कुछ दूसरा काम करके ही हम अपना पढ़ाई को जारी रखें। मतलब होम ट्यूशन पढ़ा के अगर आप जारी रखेंगे तो आपके पढ़ाई में भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका ध्यान भी दूसरे तरफ नहीं भटकेगा, और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। 1275 हो चुका है, फिर बताया जा रहा है कि इसी मंथ में या एक आध 2 दिन 10 दिन 15 दिन लेट हो फिर दरोगा की भर्ती दी जाएगी। कहीं कहीं न्यूज में चल रहा है कि 1800 प्लस रहेंगे, कभी कभी ये भी नोटिफिकेशन आ रहा है कि 2000 प्लस हो जाएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है, वैकेंसी भी दिया जाएगा। जो आपको देख रहे हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बार पहली बार एग्जाम देंगे, कई सारे ऐसे हैं जो पिछला बार छटे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आप लोग के दौर से छटते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। कैसे शुरुआत करना चाहिए? देखिए, वैसे तो आपको पता ही होगा कि हमारा भी चैनल चलता है, जो कि जेएमएस बाय साई निकेश कुमार। तो डाउट है तो उस पे मिल जाएगा। जितने सारे आपके कमेंट्स आएंगे, उम्मीद है कि उस पे आंसर आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। बात रही कि जो भी नया स्टूडेंट है, अभी तुरंत कुछ दिन पहले हम एक वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, तो किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, जो नया स्टूडेंट है या फिर जो अभी रिसेंटली इंटर का एग्जाम दिए हैं, वो भी तैयारी करते रहें। ये नहीं कि हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा तब लगेंगे, तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे। ठीक है। और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बुक भी बताए हैं, बस ज्यादा बुक करना नहीं है, और ज्यादा के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि हाँ हम इतना नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आज मार्केट में बहुत सारे चीज, मतलब कितना लोग कमेंट करते हैं कि सर 6 to 12 का हमको एनसीईआरटी कर लेने से हो जाएगा, कोई पूरा घटना चक्र कर लेने से हो जाएगा। तो देखिए, 6 to 12 जो बताया जाता है वो यूपीएससी के लिए बताया जाता है, और ये दरोगा का एग्जाम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। चूंकि जिस भी एग्जाम में फिजिकल होता है उसका एग्जाम उतना टफ नहीं होना चाहिए, और नहीं होता है। इसलिए इस बात, मतलब एवरेज रहता है, और ज्यादा लोड भी लेने का जरूरत नहीं। बस कंटिन्यूटी बना के रखिए, 2-4 बुक पे फॉलो कीजिए। क्या 2-4 बुक आप देखे थे?
दो चार बुक देखिए, जैसे कि जो सारे लोग जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो लुसेंट रखते ही हैं, और उनको लुसेंट रखना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी, लुसेंट का हाँ। क्राउन रखिए या फिर लुसेंट रखिए, जो भी रखिए। प्लस एसपीडी का जो दोनों जीके जीएस का बुक आता है वो रखिए, घटना चक्र रखिए। और अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो जो दृष्टि का क्विक बुक आता है उसको देखिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे आप ही बताए कि घटना चक्र बोल रहे हैं, जैसे लुसेंट रख सकते हैं या क्राउन रख सकते हैं, दोनों में से कोई, या आप एसपीडी बताए जी। इसमें पढ़ना कैसे है, अगर कौन सा टॉपिक सबसे बेहतरीन रहेगा कि लुसेंट में पढ़ लें तो सही हो जाएगा, कौन कैसे करें थोड़ा इस पर। टॉपिक पढ़ना है आपको, सेट किस तरह से मारा जाता है, जो सब लोग सेट मारते हैं लेकिन कुछ उसका कुछ यूनिक तरीका होता है। आप कैसे मारते थे सेट मारने का? देखिए तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप टोटल सेट लगा लीजिए, उसके बाद मिला लीजिए आप कि कितना मेरा सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, वो आंसर की से देख के। उसके बाद जो आंसर सही हुआ या गलत हुआ उसको फिर से 1 से 100 तक देखिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग सेट मारते हैं तो मतलब 50% भी रहते हैं उसको भी टच कर देते हैं, कभी सोचते हैं कि मार के देख लेते हैं सही होगा कि गलत होगा, ऐसा भी होता है कभी। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो हम नहीं जान रहे थे, रिस्क लिए थे, वो क्या उसका आंसर क्या है। ठीक है, वहां से आपको वो पता चल जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए कि जो जो क्वेश्चन गलत हुआ वो आप लिखिए पहले कॉपी में कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, और उसको देखिए कि किस टॉपिक से गलत हुआ, और उसका टॉपिक आप डायरी में लिखिए। ठीक है, और उसके बाद पहले फिर तो सबसे पहले तो आप डिस्कशन कर लीजिए अच्छे से। अगर बुक अच्छा रहेगा, जैसे रुक्मिणी वगैरह का बुक रहता है तो काफी अच्छे से डिस्कशन दिया रहता है, तो उसको आप पढ़ लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए जो विशेष रहता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रत्येक दिन 10 टॉपिक निकालिए। 10 टॉपिक प्रतिदिन जी। और जो गलती हुआ है क्वेश्चन वो देखिए किस टॉपिक से गलती हुआ है, और उस टॉपिक को फिर आप पढ़िए। उसके बाद फिर देखिए आपका इम्प्रूव नहीं होता है तो बताइएगा। बहुत बेहतरीन बताए आप। करंट में जी, अगर करंट की बात करें, बच्चे अंतिम समय में होता है तो 1 साल का करंट लाते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। नहीं, करंट का देखिए 1 साल को आपको नॉलेज में रखना है, लेकिन 6 महीना का आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार। क्योंकि ये शिक्षक भी है इसलिए मैं बार बार एक एक सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ, मतलब 6 माह का सबसे बेहतरीन करना है, उसको बेहतर रूप से करना है, और 1 साल का आपका माइंड में रखना है कि जैसे करंट क्या चीज है। करंट है कि आपको अगर आप पढ़े रहेंगे ना तो कन्फर्म है मारा जाएगा, इसलिए चूंकि उसको रटने वाली चीज ही नहीं है करंट अफेयर्स, वो माइंड में रहता है, उसका 10 वो ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसलिए साल भर का आप जानकारी रखिए, और 100% जो तैयारी होना चाहिए वो 6 महीने का। साइंस में क्या आप किए थे, बच्चों को क्या सुझाव करिएगा जो आपको देख रहे हैं? साइंस में देखिए हमारा चूंकि बैकग्राउंड साइंस रहा है, और चूंकि हम पढ़ाया लिखाया है 9th-10th का, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप 9th-10th का देख लीजिए अच्छे से, भारतीय भवन। ठीक है, 3 गो बुक इसमें आता है, 3 गो बुक उसमें आता है, तो उसको देख लीजिए। अन्यथा फिर आप इधर का जो बुक आता है दृष्टि का, उससे आप देख लीजिए साइंस, उससे भी बेहतर हो जाएगा। जिसे चूंकि आप क्लास भी लिए हैं, शिक्षक भी रहे हैं, बच्चों को टॉपर भी बनाए हैं जी, और उसके बाद आप यहाँ पे पोस्टेड हैं, आप अपना एक चैनल भी बनाए, उससे भी मार्गदर्शन देते हैं, अच्छी बात है। एक प्रॉपर स्टूडेंट होने के नाते, जैसे आप भी थे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जिनका निकल जाता है क्या उनका कोई टाइम टेबल होगा, क्या मेरे से कुछ अलग करते हैं, तो वैसे विद्यार्थी को आप क्या कहिएगा जो एक आध अंक से छट गए, कुछ छट गए, उनसे और जिनका सिलेक्शन होता है, क्या अंतर होता है थोड़ा सा? देखिए पढ़ाई के लिए आपको सब बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है हमारे चैनल पे भी, कि कितना घंटा पढ़ते थे, कितना घंटा पढ़ते थे। इस बात को लेकर के हम हमेशा बोलते हैं कि आप बस लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जॉब का क्षेत्र हो, या फिर किसी और अन्य चीज का क्षेत्र हो, आप 5 से 6 घंटा जीवन में सोइए। उसके बाद आप जितना टाइम बचता है आप जो कर रहे हैं उसमें लगा दीजिए, कंफर्म है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। थोड़ा सा ग्रुप डी में आप क्या काम करते थे, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते। ग्रुप डी में हमारा क्या बताएं, ज्यादातर तो हम तो कभी जितना दिन उसमें जॉब किए बोलते ही नहीं थे, लेकिन देखिए होता क्या है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, और आप बस चोरी नहीं कीजिए, बाकी सब काम अच्छा है।
तो जिससे आपका, और कहा भी जाता है कि जिससे आपका घर चल रहा है उससे बेहतर कोई काम नहीं। वो काम आपके लिए 100% सही है। तो ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर थे, और वहाँ पे मतलब जानते ही हैं ट्रैक मेंटेनर का क्या काम होता है। तो ट्रैक को मेंटेन करने का काम होता था, तो थक भी जाते थे ज्यादा। फिर भी उस समय भी 12-1 बजे तक पढ़ाई करके फिर सोना, फिर सुबह में ड्यूटी जाना, तो वो काफी स्ट्रगल का समय रहा। जैसे कभी ऐसा आपको नहीं लगा, चूंकि आप एक बार बिहार पुलिस भी एग्जाम दिए, दरोगा भी दिए, दोनों में आपका मेरिट गिर गया, तो ये नहीं लगा कि अब तो हम ग्रुप डी हो गए, लग रहा है मुझे ग्रुप डी में ही रह जाना है, या इससे निकलना है तो क्या करना है, कैसे? बिल्कुल लगा, और लगता भी था कि मतलब वहाँ के लोग भी बोलते थे कि ये बाघ का मुंह है। एक बार आ जाने के बाद लोग यहाँ से जाते निकलता नहीं, वर्क ज्यादा मिलता होगा। ठीक है। और सब लोग सुझाव देते थे, अगल बगल वाले लोग, कि आराम से इसी को अब अपना मान के जीवन आगे बढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बिहार पुलिस में हर चीज करके, फिजिकल करके, मतलब मेरे जैसा आदमी फिजिकल तो था नहीं, फिर भी मतलब किसी तरह से मेहनत करके निकाले, फिर दरोगा का निकाले, और दोनों में लगातार 1 महीने बाद मेरिट दोनों में गिरता है। फिर वहां जाते हैं वापस ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि पहले जॉब छोड़ दिए थे। फिर ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ का ताना भी मिलता है कि बड़ा दरोगा बनने गया था, वापस आ गया। तो ये सब चीजें होती है समाज में। ये सब चीज को कुछ लोग ही, 1-2 लोग ही आपको बोलेंगे कि नहीं लगे रहिए, बाकी सब बोलेगा कि ठीक है, पैर खींचने में ही लगे। बिल्कुल। जब इस तरह का कंडीशन आता था, तो वो कौन व्यक्ति है जो आपको सबसे अधिक मोटिवेट करते थे, या कौन वह परिस्थिति था जो आपको बार बार उठने पर मजबूर कर देता था कि नहीं उठो, काम करो, पढ़ो, फिर आपको आगे जाना है? मतलब ज्यादातर हमको जीवन में जो मोटिवेट किए हैं, सबसे पहले तो जहाँ पढ़ने की जो मतलब ताकत मिलता था, वो हमारे पिताजी सुबह में, अभी भी इतने एज होने के बाद भी 3-4 बजे उठ के अपना वो जाते हैं और अपना गाड़ी लेके चले जाते थे। तो हम सोचते थे जब वो 3 बजे उठ सकते हैं काम करने के लिए, तो फिर हम पढ़ने के लिए ही क्यों नहीं 4 बजे उठ सकते हैं। तो वो चीजें हैं। और एक हमारे भैया हैं जो कि आर्मी में है, सगे भाई है? नहीं, अपने भैया, बगल के भाई, मतलब समझ गया टाइप में है। तो वो जो है क्लर्क है आर्मी में, तो वो काफी मोटिवेट किए जी, मतलब मोटिवेशन मिलता रहता था। बिल्कुल। जिसे हमेशा देखा जाता है, ये थोड़ा सा उनका भी चैनल है, सुमित स्पिरिचुअल, ठीक है, उनका भी इंटरव्यू हम करेंगे, अगर आएंगे पटना तो जरूर उनका इंटरव्यू, तो क्योंकि बहुत अच्छे हैं। मतलब मोटिवेशन का आग है वो, आग है। जो भी देख रहे हैं, आप कहीं भी सिलेक्शन लिए हैं या कोई समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। संघर्ष गाथा जो है उसमें मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। अब एक बात बताइए, जैसे पिताजी निकल जाते थे, ऑटो चलाते थे, माताजी, सब लोग अपना अपना जो काम है, अब आप तो दरोगा बन चुके हैं जी, क्या अपने पिताजी को बोले कि अब ये काम छोड़िए, अब थोड़ा सा आराम करिए, आप बहुत मेहनत कर लिए, 4 बजे बहुत जगह? तो स्वाभाविक है। ये तो बात हर बाप, मतलब बेटे को अपने बाप को बोलना चाहिए, क्योंकि बूढ़े का जो सहारा होता है वो बेटा ही होता है। कहा भी जाता है, पहले के जमाना में बोला भी जाता था कि जितना बेटा है उतना उसका लाठी है, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, और हमने भी बोला है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, अभी से हम नहीं बैठेंगे, हम काम करेंगे ही। अभी भी तो करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बहुत लोग बस उतना ज्यादा मेहनत नहीं करते, थोड़ा सा कम पहले, बस अब आराम से गए, मन भी नहीं लगेगा 8 बजे जब तक, बस उनका एक एंटरटेनमेंट है, जाते हैं अपना आते हैं। ऐसे छोड़ दिए थे तो बीमार पड़ गए थे, इस वजह से जाइए। ठीक, जैसे कोई स्टूडेंट, आप भी मोटिवेशन करते हैं अपने चैनल पर, बताते हैं, आपका कई जगह इंटरव्यू पड़ा था, एग्जाम टूर पर भी आपका इंटरव्यू हुआ था। कोई ऐसा स्टूडेंट जो आए और बताए कि आपका मैं वीडियो देखा और मैं उससे सीखकर, या आपका जो परिस्थिति था उस तरीका से देखकर मैं भी दरोगा बन गया या बिहार पुलिस बन गया, कितना अच्छा लगता है उस समय? बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मतलब बिहार पुलिस में तो कई हैं, ठीक है, और दरोगा में भी बहुत सारे गए हैं इस बार 1275 में। तो काफी अच्छा लगता है जब आपको बोलता है कि हाँ, आपके वजह से मैं यहाँ हूँ। जैसे हिस्ट्री से 14 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स की बात करें तो हिस्ट्री के लिए क्या कुछ आप बताइए, कौन सा बुक ले लें या क्या कुछ कर लें हिस्ट्री के लिए?
बुक विशेष कुछ नहीं, बस आपको आधुनिक भारत पे ज्यादा विशेष फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो वेटेज होता है ज्यादा आधुनिक भारत का होता है, और बुक की बात जितना बताएं उतना कीजिए, काफी है। बुक के चक्कर में पढ़ना है। ज्योग्राफी का देखिए हम बार बार सजेशन देते हैं लोगों को अपना चैनल पे भी। किससे काम चल जाएगा ज्योग्राफी में अगर आपको पढ़ना है तो हम मतलब ज्योग्राफी और मैप आप खान सर से एक बार पढ़ लीजिए, काफी अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। क्या सुझाव आप दीजिएगा छात्र को जो अभी से लगे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि कल वैकेंसी दे दे तो कल से लगेंगे, परसों दे दे तो परसों से लगेंगे, या जो वर्षों से लगे हैं? दो तरह के छात्र मिलते हैं। हमारा सुझाव यही रहेगा कि आप रेगुलर अगर पॉसिबल हो तो आप ग्रुप डिस्कशन जरूर कीजिए, और आपको बिल्कुल भी लड़के मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हमारा टेलीग्राम से आप जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पैसे की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, फ्यूचर तक ये नहीं कि अभी आराम से आप जुड़िए। 9:30 बजे चलता है JMS बाय SI निकेश कुमार टेलीग्राम, उस पे आराम से आप डिस्कशन कर सकते हैं। हम भी जुड़े रहते हैं, तो काफी अच्छे अच्छे लोग हैं। मुखर्जी नगर से भी 2-4 स्टूडेंट हैं, वहां से भी लोग जुड़ते हैं। चूंकि आप जानते हैं जब तैयारी करते करते एक मुकाम तक पहुंचे नहीं होता है तो लोग सोचते हैं कुछ भी हो जाए तो चलेगा, तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि दरोगा बन जाए, तो वो लोग भी जुड़ते हैं। सेल्फ स्टडी दरोगा के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए कितना जरूरी है? देखिए सेल्फ स्टडी तो हर एग्जाम के लिए मायने रखता है, और जो भी करना है वो आपको ही करना है। टीचर आपको बस मार्गदर्शन करेंगे, कोई आपके बदले पढ़ नहीं देगा, तो सेल्फ स्टडी तो करना ही होगा। फिजिकल कहाँ से किए थे? फिजिकल हम लोग अपने से किए थे, अपना गांव में ही है हम लोग का ग्राउंड, वहीं से किए थे, और थोड़ा बहुत जमुई चले गए थे। मेडिकल में कोई डरने की तो बात नहीं है? मेडिकल में कुछ भी डरना नहीं है, साधारण से निकल जाता है, बस नॉर्मल है। अगर आप फिजिकल कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप फिट हैं। एक न्यूज में चला था, कई सारे लोग इस पर सवाल भी पूछ रहे थे कि क्या इस बार जो दरोगा की भर्ती आ रही है, जिस तरीका से ट्रांसजेंडर लोगों को आरक्षण दिया गया, उनको भी दरोगा बनाया गया, कुछ दिव्यांग विकलांग लोगों को भी बनाया जा सकता है क्या? इस पर आपका विचार है? क्या ऐसा हो रहा है? या देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस विभाग में नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको कहाँ कितना देर खड़ा रहना पड़ जाएगा ये कोई इसका एक अलग मतलब बहुत सारे ये रूमर फैला था, लेकिन उसका एक अलग विभाग है, ठीक है, जो ऑफिशियल वर्क करेगा। ये नहीं कि इधर फील्ड ऑफिशियल वर्क के लिए हो सकता है, वो अलग चीज है, वो अभी आया नहीं है, हो सकता आएगा फ्यूचर में। क्या आपका सुझाव रहेगा? अंतिम क्या बोलिएगा एक लाइन में यदि बताना हो विद्यार्थी को कि क्या कर लें तो क्या कहिएगा? अंतिम बस करना क्या है, बस कंटिन्यूटी बना के रखिए कोई भी चीजों में। 2 दिन जोश जगाए, तीसरा दिन बंद कर दिए तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए।